नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, एक मफलर मैन आपको याद होगा 10 साल पहले दिल्ली के अंदर घुसा। अन्ना हजारे के, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, अन्ना हजारे के को आगे करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ड्रामा करके खांसता हुआ मफलर मैन दिल्ली में आया, बच्चों की कसम खाई, पार्टी नहीं बनाएंगे, बना ली और राजनीति में आ गया। राजनीति में आया बदलने के लिए, राजनीति सिंहासन पर बैठने के बाद पूरी ही राजनीति सचमुच बदल दी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसी भ्रष्टाचारी नेता पर, बल्कि कहें कि महाभ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर जोरदार हमला बोला। यह जोरदार हमला इसलिए बोला गया, इसके पीछे कैग की यानी कि सीएजी की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के घर को शाही महल कहा गया है। अब ये शाही महल की जो कीमत थी, शुरुआती कीमत इसकी बनाने की, उसमें कुछ और बताया गया था और बाद में यह कीमत बढ़कर 33 करोड़ रुपए पर जाके पहुंची है। आप समझिए कितनी कीमत कैसे बढ़ी। अब इस सारे खेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन भी फंस गए। सत्येंद्र जैन क्यों फंसे, हम आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और इस शीश महल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया था। और ये इसी बात को लेकर आज इंडियन एक्सप्रेस में एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से कैग की रिपोर्ट का जो कुछ हवाला दिया गया शीश महल को लेकर, वो सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल शुरू में शीश महल की जो लागत थी वो 7 करोड़ 91 लाख बताई गई थी, जो बाद में 2020 में बढ़ाकर 8 करोड़ 62 लाख इस पे बजट इसका रखा गया था। लेकिन जब ये शीश महल बनकर तैयार हुआ, उस वक्त ये 33 करोड़ रुपए इसकी लागत कैग ने बताई है, सीएजी की रिपोर्ट ने। और ये जो कैग रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने कैग रिपोर्ट जो छापी है, ये जो ऑडिटर जनरल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए गए हैं। 20 नवंबर 2024 को जो मुर्मू है, सीएजी जनरल जो थे, वो रिटायर हुए थे और उन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक एक सप्ताह पहले इस रिपोर्ट पर साइन किए थे। उसके बाद यह रिपोर्ट भेज दी गई थी, जो अरविंद केजरीवाल ने 11 सीएजी की रिपोर्ट दबा के रखी थी। अब आप सोचिए, इस तरीके से एक शीश महल में जिसकी कीमत 8 करोड़ 62 लाख रखी थी, पीडब्ल्यूडी ने बताई थी, और वो जब बनकर तैयार हुआ तो 33 करोड़ पर जा पहुंचा। हालांकि इसकी जो जांच की जा रही है वो 171 करोड़ और 51 करोड़ पे की जा रही है, लेकिन सीएजी जो बता रहा है उसके अनुसार, जिसको लंबे समय तक दबा के रखा गया रिपोर्ट को, 11 रिपोर्ट टेबल नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्हें पता था ये गिर जाते। तो उन रिपोर्ट का हवाला देते हुए जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, उसका हवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और अमित शाह ने जमकर हमला, जोरदार हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गया है, ये आम आदमी जो बनकर आया था। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी हम आपको पूरी चीज बताएंगे, लेकिन जानकर बहुत हैरानी होगी। एक कमरे के अंदर 3 करोड़ रुपए के बदलाव किए गए, एक कमरे के अंदर। और संभवतः जो जताया जा रहा है, यह कमरा अरविंद केजरीवाल यहां पर सोते होंगे, इसलिए 3 करोड़ रुपए के बदलाव इस कमरे के अंदर हुए हैं। अब आप जान लीजिए कि किस तरीके से ये जो कैग रिपोर्ट थी, ये इसने, अब देखिए, हम आपको यहां पर यह बता देना जरूरी समझते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट
जिनको केजरीवाल दबाए बैठे थे, हाई कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद, हाई कोर्ट के धमकाने के बाद ये रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना और गृह मंत्रालय को भेजी गई है। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही है कि इन रिपोर्ट्स को विधानसभा का सत्र बुलाकर इसमें रख दे। दरअसल जो पूरी कहानी है आप सुनिए, शीश महल में क्या क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक मिनी बार भी है जहां पर विदेशी शराब पी और पिलाई जाती है। थक जाओ तो चेयर पर जाकर ऑटोमेटिक मसाज चेयर पर लेट सकते हैं, जकूजी ले सकते हैं, सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन का इस्तेमाल यह आम आदमी कर रहा था। तो आप सोचिए कि आपके पैसे को अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बर्बाद किया, उड़ाया, लेकिन दिल्ली को नर्क में धकेल दिया। हम बार बार कह रहे थे आपको, ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। अब आप सुनिए, जनता को बेवकूफ बना रहे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री का काला चिट्ठा कैग ने खोल दिया है। आम आदमी पार्टी का शाही महल इसको कहा गया है। 8.62 करोड़ से बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए में यह बनकर तैयार हुआ था। कैग रिपोर्ट के अनुसार शीश महल पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो शुरुआती अनुमान से 3 गुना अधिक है। ये सारे अरविंद केजरीवाल की जेब में गए पैसे। यहां पर्दों पर 96 लाख रुपए खर्च किए गए। पर्दों पर 96 लाख, भाई साहब सोच लीजिएगा। जो रेशमी कालीन यहां पर बिछाए गए, रेशम के कालीन, उन पर 16.27 लाख रुपए, टीवी कंसोल पर 20.34 लाख रुपए, जिम जो बनाया गया उस पर 18.52 लाख रुपए, और किचन उपकरणों पर जो मैडम सीएम किचन में जाती होंगी, देखती होंगी, तो 39 लाख रुपए यहां पर खर्च किए हैं। यह बताता है कि आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल कितनी विलासिता पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, निर्माण सामग्री पर विदेशी विकल्पों से इसको चेंज कर दिया गया। जो वहां पर आए थे सामान, जो पीडब्ल्यूडी ने भेजा, यह सामान बाद में हटाकर इनकी जगह पर विदेशी सामान लगा है। बर्मा, जो बर्मा है वहां की टीक लगी है, लकड़ी जो है वो बर्मा की इस्तेमाल की गई। इटालियन मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। हाई एंड फिटिंग्स और विशेष डिजाइन वाले फर्नीचर पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। यहां तक कि एक कमरे के लिए 3.57 करोड़ के लग्जरी बदलाव किए। एक कमरे में, जिसका हम जिक्र करें, 3.57 करोड़ रुपए के इसमें बदलाव किए गए। अब पीडब्ल्यूडी का अगर आप सुनेंगे तो पीडब्ल्यूडी में घपलों का बड़ा खेल था। संदिग्ध सलाहकार, मतलब कोई मिला नहीं जो इस शीश महल को बनाने के लिए कंसल्टेशन दे रहा था। पैसे खर्च हुए हैं लेकिन कंसल्टेंट नहीं मिला है। सीएजी को क्या ऑडिट कर रहा था ना, जब ऑडिट में किया गया है तो कंसल्टेंसी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई सलाहकार जो कंसल्टेंसी दे रही थी जो कंपनी, वो नहीं मिली है सीएजी को। संदिग्ध सलाहकार, बार बार बदलते अनुमान, रेट जो बढ़ रहे थे, सीमित टेंडर सिर्फ दिए गए लेकिन घपला हो गया। अनुभवहीन ठेकेदार जो जिनको ठेके दिए गए उनको कोई अनुभव ही नहीं था, यानी कि वो मनीष सिसोदिया के और सत्येंद्र जैन के चंपू थे। अभी समझिए आप, ये सारा घोटाला यहां पर हुआ। अब समझ गए होंगे कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में नहीं आने दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उसके पीछे पूरी सच्चाई क्या थी। भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई अब बाहर आ चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। इसमें केजरीवाल क्या जवाब देंगे, यह बड़ी बात है। आप यहां पर यह भी समझिए, मिनी बार है एक अरविंद केजरीवाल, जहां पर शराब पीते और पिलाते होंगे, जश्न मनाते होंगे, गम गफलत करते होंगे, उस पर भी बड़ा मोटा पैसा खर्च किया गया। मतलब शीश महल में मिनी बार। आज तक रिकॉर्ड है, किसी भी सरकारी आवास के अंदर, किसी भी सरकारी आवास के अंदर बार नहीं होती है। केजरीवाल है, इनके यहां बार थी। लुफ्त लेना है ना विदेशी शराब का,
आप समझिए, रेशम कारपेट के लिए भी 16 लाख रुपए खर्च हुए, दीवारों और संगमरमर के पत्थरों को लगाने के लिए 20 लाख खर्च कर दिए। और आप यहां पर यह समझिए, ऑडिट में यह भी बताया गया है कि बहुत सारा सामान और सामग्री ऐसी भी है जो असली बिलों और ठेकेदारों के अभाव में वेरीफाई ही नहीं हो पाई। करोड़ों की इसकी कीमत है, ये वेरीफाई नहीं हो पाए। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाए, आप समझिए दिल्ली के अंदर किस तरीके से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने लाकर गंदा पानी डाला था आतिशी मारलेना जो मुख्यमंत्री है उनके घर पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे 15 करोड़ रुपए का वाटर सिस्टम लगाया था। 250 एयर कंडीशन के अंदर रहता है ये आम आदमी, 250 एयर कंडीशन। ऐसे ऐसे सिस्टम लगे हैं कि गाड़ी पहुंचे तो गेट अपने आप खुल जाते हैं। भाई साहब, इस आदमी ने जिम जो इक्विपमेंट थे 18 लाख रुपए जिम पर खर्च कर दिए भाई साहब भाई ने। और ये जो आदमी है ये कहता है मैं आम आदमी हूं। 50,000 गज, 1 2 3 4 बंगले नहीं, 5 बंगलों के, मतलब 1,000 गज का सरकारी जो वो अफसरों के जो फ्लैट होते हैं टाइप 4 टाइप 5 के, 5 फ्लैट तोड़कर 50,000 गज के अंदर बनाया हुआ शीश महल है। आपको एक कमरे, एक झुग्गी की जगह नहीं मिली। 50,000 गज में यह शीश महल तैयार किया गया। दर्जनों पेड़ काट दिए गए, बड़े बड़े दरख्त। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अपने आप को आम आदमी। एक बार जरा अमित शाह को जरा सुनिए, अमित शाह किस तरीके से, क्योंकि गृह मंत्री बोलेगा तो राज खोलेगा। सुनिए जरा अमित शाह को। मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ, विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं। इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है? और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों,
दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं की। और ध्यान भटकाने वाले मुद्दों पर आप आगे बढ़ते हो। भाइयों बहनों, ये केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट। मैंने अभी कहा, सुषमा जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। अन्ना हजारे ने वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद जो केजरीवाल कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना बेचारे रालेगांव सिद्धि में वापिस चले गए। इन्होंने एक पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने। हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। दिल्ली की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। और मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी हम पर जो आरोप लगाना है लगाइए, जनता फैसला करेगी, मगर आप शीश महल का जवाब दिल्ली की जनता को जरूर दीजिए। आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल नहीं आम आदमी की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। कितना बड़ा लुटेरा था ये आदमी, आप सोचिएगा जरूर। ये सारी रिकॉर्ड पर चीजें हैं, ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अमित शाह अपनी तरफ से बोल रहे हो, कोई और अपनी तरफ से बोल रहा हो। कैग रिपोर्ट, 14 कैग रिपोर्ट दबाए बैठा था, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाता, इनकी चोरी पकड़ी जाती। लेकिन पकड़े तो अब भी जाएंगे, क्योंकि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करनी ही पड़ेगी। और अब जनता ने, ये जनता की नजरों से ही नहीं, दिल से ही नहीं, नजरों में भी गिर गए हैं। लेकिन गिरे हुए लोग हैं, बोलेंगे जरूर। परंतु अब असलियत सामने आ गई है, जनता इन्हें और बर्दाश्त नहीं करेगी, और कह रही है बस अब तुमसे ना हो पाएगा केजरीवाल, तुम्हारा अगला एड्रेस तिहाड़ जेल। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।